Welcome to Electrostatic Potential Energy. Good day, students. How are you? Fine, sir. God bless you. Dear students, today we are going to study second chapter, electric static potential and capacitance. This chapter is very important. इसको हम लोग दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे. पहला पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और फिर दूसरा पार्ट है कैपेसिटर. हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले कैपेसिटर करें बाद में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, बट इसमें एक प्रॉब्लम आ जाएगी. जब हम कैपेसिटर्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी. इसलिए rule number 1, whatever Vipin sir is saying is correct. Rule number 2, if he is found wrong, see rule number 1. Means Vipin sir is always Correct. right नहीं Correct, sir. Correct. correct. हाँ right. मैंने सोचा कहीं Vipin sir is always right. Anyway, नहीं sir. oh, Correct. ना कोई बात नहीं जी. So इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है? मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं. इसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये सारे का सारा लेक्चर जो आपका लाइव क्लास चल रहा है ये रिकॉर्डेड भी जाएगा, तो फिर उसके बाद आप इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं. ठीक है, लेट अस यूज द टेक्नोलॉजी फॉर आवर मैक्सिमम बेनिफिट्स. ठीक, लोग तो रिले देखते हैं, पता नहीं क्या अजीब सी हंसी वाली देखते हैं, और हम लोग पढ़ाई की बात करते हैं. तो इंटरनेट इज अ ब्लेसिंग फॉर अस. हाँ जी सर. ओके स्टूडेंट्स, अब मैं काम करने जा रहा हूं. बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना. आप जो भी देखते हो ना जी, आप जो भी देखते हो जी सर. वो देखते हो आप क्या बोलते, 3 डायमेंशनल. So what do you see in day-to-day life, dear students? You see 3 dimensional. अगर आपको 2 डायमेंशनल दिखाई दे तो कोई भी इंडिया में मोटा बंदा नहीं दिखेगा. तो आपको जैसे वो होते नहीं, वो बड़े बड़े लीडर हाथ से हाथ जोड़ के खड़े होते, कटआउट लगे होते हैं, राज नहीं सेवा है मुख्यमंत्री जी. तो आप ये ऐसे करके खड़े नहीं होते वो बड़े बड़े लीडर. वो क्या है, 2 डायमेंशनल. उसमें लीडर कितना मोटा है ये नहीं पता चलता जब तक 3rd डायमेंशन ऐड ना हो. इज इट क्लियर? यस सर. अब हम इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैं इसको थोड़ा करेक्ट करूं, पूरा लिखते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. करेक्ट. अब मैं क्या करने जा रहा हूं, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं 3 डायमेंशनल ऐसे प्लेन में स्टडी करूंगा. किस में स्टडी करूंगा? 3 डायमेंशनल. ठीक है, ये है OX, ये है OY, ये है OZ. बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक चीज आती है कि सर जो ये OZ है ये हमेशा वर्टिकल होता है, ऊपर को नहीं. जो हमारी डायमेंशंस है ना,
ये है टू डायमेंशनल. व्हाट इज दिस? 2 dimensional. ये टू डायमेंशनल. और इसमें अगर ये फिंगर खड़ी कर दें, ये बन गया थ्री डायमेंशनल. ये देखो ऐसे, दिस इज ओ एक्स, दिस इज ओ वाई एंड दिस इज अंगूठा इज ओ जेड. पर ये कोई जरूरी नहीं है कि ओ जेड वर्टिकल हो, इसको ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं. देखो स्टूडेंट्स, हम लोग यहां पर रैप नहीं करने आए. रैप जानते हो? Yes, sir. Yo, bro, I'm going to teach you electrostatic potential. Electrostatic potential is that potential whenever you bring a charge in the presence of another charge, work has to be done. That work is always stored up as a potential energy. Yo, bro, that is called what? That is called rap. हम फिजिक्स पढ़ने आए हैं, हम रील नहीं बनाने आए हैं. तो ये जो क्लास है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो गहराई से फिजिक्स को बहुत शांति से पढ़ना चाहते हैं. ठीक है? इज इट क्लियर? तो एक्स वाई प्लेन में अपन क्या करते हैं, एक चार्ज रखते हैं यहां, सोर्स चार्ज. क्या रखते हैं यहां? Source charge. +1 charge. +1 चार्ज. कितने +1 चार्ज है बेटा? मतलब पर सर प्लस क्यों नो टेस्ट चार्ज +1 चार्ज नहीं है बेसिक. टेस्ट चार्ज तो मैंने बोला ही नहीं, सोर्स चार्ज. अच्छा. आई एम टेकिंग सोर्स चार्ज. ठीक है? अब ये है एक्सिस. ये इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे हमारे पास है क्यू नॉट चार्ज. ये क्यू नॉट चार्ज, ठीक है? यस सर. और ये स्टूडेंट्स कितने डिस्टेंस पे है? आर. आर. अब हम इसको पोजीशन ए से उठा के पोजीशन बी पे लेके आते हैं. ओके. और इसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करते हैं डी आर. समझ आया? यस. हाँ जी सर. सोर्स चार्ज क्या है? +Q. और टेस्ट चार्ज क्या है? Q नॉट. क्यू नॉट कितने डिस्टेंस पे है? आर. क्यू नॉट के ऊपर यानी कि टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या लग रहा है भैया? फोर्स ऑफ, अरे देखो ध्यान से बोर्ड के ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या लग रहा है? फोर्स. तो डीआर. डीआर फोर्स है. डीआर को भूल जाओ. पोजीशन ए का डिस्टेंस कितना है ओ से? आर सर. वेरी नाइस. इस आर को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस. पोजीशन वेक्टर. क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर. क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर. यस. +1 में है ये. अब यहां पर Q नॉट के ऊपर क्या लग रहा है? एक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा. इसको बोलते हैं F एक्सटर्नल. F external. Is it clear? यस सर. ये जो हमारा Q नॉट चार्ज है
उसको ये सोर्स चार्ज क्या करेगा, धक्का मारेगा। यस सर। अब इसको हम हिलने नहीं देंगे। क्यों? बिकॉज हमने इसको रोक के रखा हुआ है। जितनी फोर्स इसके ऊपर लग रही है ना परे जाने को, उतनी ही फोर्स से हमने इसको रोक के रखा हुआ है। ठीक है, मान लो प्लस क्यू चार्ज क्यू नोट के ऊपर 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। मान लो प्लस क्यू चार्ज क्यू नॉट के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है, 5 न्यूटन से धक्का मार रहा है। हम इसको धक्का मारने नहीं दे रहे, हम इसको बोल रहे हैं भैया तू नहीं हिलेगा। जैसे कोई दीवार को पुश कर रहा है 5 न्यूटन फोर्स से, तो दीवार हिल नहीं रही, इसका मतलब है दीवार हमें 5 न्यूटन फोर्स से रोक रही है। अगर मैं दीवार को 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं तो वो 5 न्यूटन फोर्स मेरे को वापस दे रही है दीवार, यानी कि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स हो जाती है। अब ये जो एफ एक्सटर्नल फोर्स है, देख रहे हो ना स्टूडेंट्स, एफ एक्सटर्नल जो फोर्स है वो क्यू नोट को रोक के रखी हुई है। हाँ जी सर। अब मुझे ये बताओ, अगर एफ एक्सटर्नल फोर्स को चेंज कौन करवाएगा, कौन रिस्पॉन्सिबल है एफ एक्सटर्नल फोर्स को चेंज करने के लिए? बोलो। एफ एक्सटर्नल फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड करती है? यस, देखो ना, एफ एक्सटर्नल फोर्स जो है वो क्या होगी, जो एफ एक्सटर्नल फोर्स है वो होगी के ई क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ये आर कैप मैंने क्यों लगाया? क्योंकि सर पोजीशन वेक्टर पे। यस, इट इज द यूनिट वेक्टर, इट गिव्स द डायरेक्शन। देखो स्टूडेंट्स, है ये ऑनलाइन क्लास, लेकिन पेस मैंने ऑफलाइन का रखा है। जी सर। क्या मेरे स्टूडेंट को ये समझ आया? हाँ जी। अब स्टूडेंट, एफ एक्सटर्नल फोर्स जो है, अज्यूम करते हैं कि ये ए से बी जब चल के आई, हाँ जी, जी सर। जब एफ एक्सटर्नल फोर्स ए से चल के बी तक आई, कितना डिस्टेंस आई चल के? डी आर। अगर ए से चलकर ओ पर आएगी तो कितना डिस्टेंस चलेगी? आर। हाँ, और ए से बी पे चल के आएगी तो कितना डिस्टेंस चलेगी? AR। अरे भैया डी आर। DR सर। ये देखो, ये ए है, मैं अलग से बना देता हूं, तो ये क्या बन गया? डी आर। DR। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। तो अब हमें वर्क करना पड़ेगा। जी। वो वर्क किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। नहीं समझे? नहीं सर, एक बार फिर से। हम
ए से पुश कर रहे हैं किसी चीज को बी तक, जी सर। किसके अगेंस्ट फोर्स है वो? एफ एक्सटर्नल। तो जो फोर्स एफ एक्सटर्नल के बराबर, एफ एक्सटर्नल के बराबर हम फोर्स लगा रहे हैं, हाँ जी। एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस होगी, जी। क्योंकि एफ एक्सटर्नल जा रही है ओ से परे, हम फोर्स लगा रहे हैं उसके अगेंस्ट ए टू ओ, वो लग रही है ओ टू ए। जी सर। इट मींस दैट, मान लीजिए कोई मेरे को धक्का मार रहा है 10 न्यूटन, तो मैं 10 न्यूटन अपोजिट कर दूंगा तो वो नेट फोर्स 0 होगी। हाँ जी सर। इसका मतलब है अब वो 0 फोर्स नेट होगी तो एक्सेलरेशन नहीं ना होगी, नहीं होगी सर। तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। जी। तो वो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन होगा डी डब्ल्यू एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। वर्क इज ए डॉट प्रोडक्ट, पढ़ा होगा आपने। हाँ जी। अब एफ डॉट एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, इज इट राइट? हाँ जी। इसको हम कहां से कहां पर लाए? इसको लाए हम ए से उठा के बी पे, तो ये बन गया डब्ल्यू ए बी एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। ठीक है, अब इसमें एक चीज बताओ मेरे को, ये जो एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर है, ये तो वर्क डन है ए से बी का, है ना? हाँ जी। अब ये जो फोर्स लगा रहे हैं ए टू बी, ये अगेंस्ट है ना किसके? एफ एक्सटर्नल के। एफ एक्सटर्नल जी सर। और जो ये फोर्स है ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, जी। तो हम इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू ए बी माइनस एफ ई डॉट डी आर ए टू बी। इज इट क्लियर? यस सर। कोई डाउट? नो सर। पक्का? हाँ जी। नाउ ये जो वर्क हमने किया, ये किसके अगेंस्ट किया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई के अगेंस्ट। ये जो वर्क हमने किया डियर स्टूडेंट, ये किसके अगेंस्ट किया? इलेक्ट्रोस्टैटिक। दिस this work is done against electrostatic force। यस सर। जब हमने ये वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किया, तो डियर स्टूडेंट इट इज स्टोर्ड एज what? Potential energy। yes, potential energy, this is called electrostatic potential energy।
अब हम वापस आते हैं, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है ये है माइनस, ये माइनस साइन क्यों लगाया हमने? क्योंकि सर ऑपोजिट डायरेक्शन वगैरह का चक्कर है। यस, ये माइनस साइन हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब है Yes. ये WAV इज नथिंग बट चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको डेल्टा U लिखते हैं हम इंस्टेड ऑफ डेल्टा E ना, डेल्टा U, डेल्टा U बड़े वाला। जी सर। ये क्या होगा? माइनस वर्क डन एट B माइनस वर्क डन एट A। A टू B है ना, ये हाँ जी। A टू B है। ये सर फिर ये हम वर्क डन के इक्वल भी तो लिख सकते हैं, A और B का जो वर्क डन होगा। हाँ, UB माइनस UA, हाँ जी। इज इट क्लियर? हाँ जी। तो ये हमारे पास डिफरेंस इन एनर्जी आ गया। सो दिस इज स्टोर्ड अप एज व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। कोई डाउट? यस सर। इज इट क्लियर? यस सर। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं समझे? जी सर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है मालूम? पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। क्योंकि अब देखो, एक पानी की टैंकी में पानी भरा पड़ा है, वो उसी लेवल पे है जिस लेवल पे टैप है, तो क्या पानी फ्लो करेगा? नहीं करेगा ना। अब जिस लेवल पे पानी की टैंकी है, जिस लेवल पे पानी उसमें भरा हुआ है, उसी लेवल पे स्टूडेंट्स टैप लगा हुआ है, तो क्या पानी फ्लो करेगा? नहीं सर। जब पानी फ्लो नहीं करेगा तो उस एनर्जी का क्या फायदा? हाँ जी। एनर्जी वो होनी चाहिए जो फ्लो करे। तो फ्लो कब करेगी? जब एनर्जी का डिफरेंस होगा। जी सर। जब एनर्जी का डिफरेंस होगा तो फ्लो करेगी। जी सर। बस हमें हमेशा पोटेंशियल एनर्जी नहीं चाहिए, हमें हमेशा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस चाहिए। जी सर। मेरा नॉलेज एनर्जी, तुम्हारा नॉलेज एनर्जी जब एक सा होगा तो क्या फ्लो करेगी नॉलेज? नो सर। तो मेरी नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए, तभी स्टूडेंट को बोलेगा ये सर है। अगर मेरी नॉलेज सर के बच्चों की नॉलेज से कम है तो अगला बोलेगा तेनू टीचर किने बनाया, भूत नहीं दिया। समझ गए कि नहीं? हाँ जी। कैसा लगा टॉपिक है? ठीक है सर। अच्छा है। ये मेडिकल वाले ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹਊਆ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ। कुछ भी नहीं है। मैं कभी भी फिजिक्स को दौड़ाता नहीं हूं। जब मैं ऑफलाइन में भी पढ़ा रहा था तो मैं सिलेबस को दौड़ाता नहीं था, अच्छे से समझाता था। कभी कभी एक ही टॉपिक एक एक घंटा चलता था। बच्चे मुझसे क्वेश्चंस पूछते थे। जब बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते थे तो फिर क्वेश्चन से मंथन होता था सब्जेक्ट का, एंड सब्जेक्ट यू गेट लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, लॉट ऑफ न्यू डिस्कशंस। तो आप भी अपने मन में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं। यस डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज योर डाउट? आपका डाउट क्या है? आस्क मी। सर हमने कल किया था, कल वाले लेक्चर में, कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो दो चार्जेस के बीच में डिपेंड करती है, और आज वाले में हमने
प्लस क्यू सोर्स चार्ज पे लिखा तो मतलब डिपेंड कौन से चार्ज पे ज्यादा वो करती वेल, है। आई टेल यू, अगर आपने किसी टीचर की बेस्ट टीचिंग लेनी है तो पहले उसको, टीचर को फ्री हैंड दे दो। जो फ्री हैंड दोगे वो टीचर अपना बेस्ट देगा। फिर उसके बाद, जो फ्री हैंड के बाद, फिर आपके जो क्वेरीज हैं, डाउट्स है, वो निकल के आएंगे। लेकिन जब वो पढ़ा रहा है तो आप सुन रहे हो उसको, हाँ जी सर। तो आप टेस्ट चार्ज हो। आपकी प्रेजेंस वो फील नहीं कर रहा, वो अपना बेस्ट दे रहा है, वो प्रेजेंस फील नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है। वो अपना बेस्ट दे रहा है। लेकिन जब स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है ना, तो स्टूडेंट की अपनी सोर्स फील्ड बन गई। जी सर। अब क्या है, अगर हमने किसी भी सोर्स चार्ज की प्योर पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो हम इसकी ऊपर किसी दूसरे का इन्फ्लुएंस नहीं होने देंगे। जी सर। अगर टीचर से आपने बेस्ट टीचिंग लेनी है तो पहले उस टीचर को फ्री हैंड दे दो। कई टीचर होते हैं जब वो पढ़ाते हैं कहते पहले मुझे टॉपिक करने दो, उसके बाद मुझसे क्वेश्चन पूछो। हाँ जी सर। वो मैं ही हूं। तो जो ये प्लस क्यू चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है। जो सोर्स चार्ज है वो बोलता है मुझे डिस्टरबेंस नहीं चाहिए भैया, मैं क्या कर रहा हूं देखो। टेस्ट चार्ज बड़ा चालू चार्ज है, ये आराम से क्यू नॉट बन के, अच्छा सर, अच्छा अच्छा अच्छा। कई लोग होते हैं ना, बात करते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलता है इतने सब यस है का, नहीं नहीं मेरा तरीका है सुनने का, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मतलब मैं हाँ जी बोलूंगा ताकि तुम अपनी बात पूरी करो, उसके बाद बोलूंगा यहाँ ना जी, यहाँ हाँ जी, यहाँ माँ जी, यहाँ पा जी। सो लॉजिक इज दिस के क्यू नॉट जो है वो प्लस क्यू चार्ज की पूरी एनर्जी को ले रहा है, जी सर। लेकिन क्यू नॉट क्यू प्लस क्यू चार्ज को, सोर्स चार्ज को बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। हाँ जी सर, मुझे समझ आ गया। इसका मतलब है जो ये हमने निकाला है ये प्योर प्लस क्यू के कारण है। एक हाँ जी। test charge is that charge which doesn't produce its own electric field. Test charge is that charge which is a hollow charge. हाँ जी। Test charge is that charge which is a hollow charge. हॉलो चार्ज। वो अपनी फील्ड नहीं क्रिएट करता, बट सोर्स चार्ज की पूरी फील्ड को फील करता है। जी सर। मजा आ रहा है? हाँ जी। सोर्स चार्ज को पूरी फील लेता, वाह 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 वाह, पर वो आपको कुछ नहीं बोलता। जी सर। अब तेरे को आदत पड़ेगी विपिन सर से पढ़ने की, है ना? हाँ जी। तो ये एक्चुअल में टॉपिक है। अच्छा, मान लो अगर एक चार्ज इन्फिनिटी पे चला जाए, यानी कि ये जो हमारा ए है ये इन्फिनिटी पे रख दें हम, जी सर। मींस ये था ओ, ये था बी, और ए चला गया कहां पर? इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे अब आपको पता है ना, F इज इक्वल टू के ई क्यू नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आर कौन है? इन्फिनिटी स्क्वायर, इन्फिनिटी स्क्वायर इज इन्फिनिटी। तो F इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का टेबल, इन्फिनिटी एकम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी दूना इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तिया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी स्क्वायर भी इन्फिनिटी। ओके, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज व्हाट? इनफाइनाइट। अरे समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज जीरो।
बेटा पुत्र, तुम्हारा +1 में मुझे लगता है और मेहनत करनी पड़ेगी। छोड़ो, घर बैठो, स्टूडियो बनाओ, उसमें पढ़ो और साथ में गरम गरम चाय भी पियो, दूध भी पियो, खाना भी खाओ। और ऑनलाइन टीचिंग का क्लास का यही फायदा है कि बच्चे लेफ्ट राइट में प्लेट रख के खाते भी रहते हैं। सो इज इट क्लियर? यस सर। तो 4 से 0। अब इमेजिन करो सर्दी है, टेम्परेचर कितना है बाहर? 3 डिग्री। यू आर स्टडिंग एट होम, रजाई में बैठ के आराम से ऑनलाइन पढ़ो, कितना मजा है। बोलो ठंड में जाओ स्कूटर पे मुंह सिर लपेट के एकदम से, है ना, बन के पूरा का पूरा स्नोमैन। सो 0। तो इट मीन्स क्या है कि ये जो हमारे पास UA है ये 0 हो जाएगा। हाँ जी सर। तो डेल्टा U इक्वल टू, नेगेटिव साइन नेग्लेक्ट कर देते हैं बिकॉज इट टेल्स जस्ट अपोजिट UB। डायरेक्शन। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट इज नथिंग बट work done in bringing a positive charge, unit positive charge from infinity to that point. Okay, electrostatic potential energy is the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to a point. पॉइंट। Yes. नहीं सर, बाकी कालू